नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 40 भारतीयों को बचाना है। जी हां, इराक की धरती गोले बारूद से धधक रही है। अब तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। इराक में आईएसआईएस आतंकी संगठन ने गदर मचा रखा है और इसी आतंकी संगठन ने भारतीयों की भी नींद हराम कर दी है। आईएसआईएस के आतंकियों ने 40 भारतीयों को भी बंधक बना लिया है। अपने जिगर के टुकड़ों के लिए उनके परिवार रो रहे हैं, वाहेगुरु से दुआएं मांग रहे हैं, सरकार से बचाने की गुहार कर रहे हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिलने आए हर परिवार के पास दहशत की ढेरों दास्तान है। इराक में अगवा हुए भारतीयों के रिश्तेदार जब विदेश मंत्री से मिले तो आंखें छलक आई। इस भीड़ में किसी को बेटे का इंतजार है तो कोई अपने पति की राह तक रही है। किसी का भाई मोसुल से अगवा हुआ तो किसी का करीबी रिश्तेदार लापता है। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के साथ पंजाब से आए परेशान हाल लोगों को सुषमा स्वराज ने ढांढस बंधाया। सवाल एक एक भारतीय की सलामती का है और सरकार कोशिशों का कोई फ्रंट खाली नहीं छोड़ेगी। कि जो काम ऐसे समय में सरकार को करना चाहिए, केवल वो काम नहीं, उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़कर हम लोग इस प्रयास में लगे हैं कि हमारा एक एक व्यक्ति सुरक्षित भारत लौटे। सरकार ने मदद का वादा तो किया, लेकिन अपनों का दिल उन पर किस बूते यकीन करे। इराक में अगवा 40 लोगों के बारे में सरकार के पास इतनी खबर तक नहीं जो उनके अपनों को फौरी सुकून भी दे सके। विदेश मंत्रालय आज सिर्फ अगवा लोगों के ठिकाने पर रुख साफ कर सका। ये लोग किस हाल में हैं, ये लोग कैसे बचाए जाएंगे, कैसे छुड़ाए जाएंगे, कब और कैसे होगी कार्रवाई, तमाम सवालों पर सरकार का जवाब आना अभी बाकी है। There is no safety in captivity. Safety is when people are in places where they are welcome. इधर सुषमा स्वराज से मिलने पहुंचे लोगों की शिकायतें बेसब्र होती जा रही हैं। वक्त हाथ से निकलता जा रहा है और उम्मीद के नाम पर हाथ में कुछ भी नहीं। दूर पंजाब से दिल्ली तक आए लोगों को यह भी नहीं पता कि दोबारा कब अपनों से बात होगी, कब मुलाकात होगी, किस हाल में होंगे वो लोग और कब दिखेगी उनकी सूरत। 9 महीने हो गए गए 9 महीने 11 महीने मतलब साल लगने को आ गया। गर्मियों में गया था इसी समय। हाँ जी। तो इससे पहले बात कब बात हुई इससे और क्या बात हुई? एतवार सीधा हुई है, मुड़ के नहीं हुई। एतवार को क्या बोला इसने? उस समय ये बोला मैं ठीक ठाक गया, ऐसे मैंने कोई चिंता नहीं करनी। बाद फोन नहीं होता कोई आया। टूटती हिम्मत ढलती आस के बीच आसरा अब ऊपर वाले से ही है। पंजाब से आए इन लोगों ने गुरुद्वारा रकाबगंज में मत्था टेका, गुरु की चौखट पर दिल खोल कर रख दिया। दूर कहीं इराक में फंसे लोगों तक किसी की दुआ काम कर जाए। बम बंदूक के बीच फंसे लोगों की वापसी का कोई रास्ता किसी भी तरह खुल जाए। रीमा पाराशर के साथ संजय शर्मा और अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक। पूरा पंजाब जैसे दर्द में डूबा है, आंसू ही आंसू हैं। इराक में जिन 40 भारतीयों को बंधक बनाया गया है उनमें से ज्यादातर पंजाब से हैं। किसी का बेटा पैसे कमाने की चाहत लेकर इराक गया था तो किसी का भाई किस्मत संवारने। लेकिन अब ना कोई चिट्ठी है, ना कोई संदेश। पंजाब के होशियारपुर में तो जैसे दर्द का समंदर ही फट पड़ा है। जिंदगी इस मुकाम पर लाकर छोड़ देगी जहां दर्द और आंसुओं के सिवा कुछ ना हो। इराक में मची गदर ने पंजाब के होशियारपुर में छलनी कला गांव के इस परिवार का चैनो सुकून सब कुछ छीन लिया है। हाथों में बेटे की तस्वीर रहती है और जुबां पर दुआ। जब से इराक में 40 भारतीयों के अगवा होने की खबर आई है, एक माँ का कलेजा फटा जा रहा है, एक पिता का सब्र टूटा जा रहा है। जी हाँ, प्रेम सिंह और उनकी पत्नी संतोष सारा दिन बेटे को याद करते रहते हैं। उनका बड़ा बेटा कमलजीत इराक में ना जाने कैसा होगा, वो सही सलामत तो होगा। साडी तुहाडे नाल गल होवे जां ना होवे, भी साडी आखिरी गल है ये, क्योंकि साडे नाल धक्केशाही कर रहे हैं कि साडे मोबाइल सब कुछ खो रहे हैं। इराक में बंधक बनाए गए 40 भारतीयों में कमलजीत भी है।
कमलजीत रोजी रोटी कमाने इराक गया था। 5 दिन पहले कमलजीत ने अपने बड़े भाई परविंदर से भी बात की थी। उसने बताया था कि कैसे ISIS के आतंकियों ने उसके साथ पंजाब के 40 लोगों को बंदी बना रखा है। तो मैं जी गल तुहानूं हुण दस चुका भी साना धक्केशाही इत्थे कर रहे आ। रात नूं 12-2 बजे तो बाद सर मुड़ के 2-3 दिन हो गए साडे नाल कोई किसी दी फोन ते गल नहीं हुई, कोई किसी नाल भी इराक दे विच कोई गल नहीं हुई। मैं तकरीबन ऑलरेडी फोन फान कर रहा इराक दे जिन्ने साडी कंपनी दे मदीर सीगे जां फोरमैन वगैरह सी सारिਆਂ नाल गल कर चुकी। उन्हीं सर सारिਆਂ ने मैनूं यही गल की भी सानूं नहीं पता वो कित्थे हैगे कित्थे नहीं हैगे। इस परिवार पर इराक के बुरे वक्त और हालात की दोहरी मार पड़ी है। बड़ा बेटा बंधक है तो दामाद को भी ISIS के आतंकियों ने अगवा कर रखा है। कमलजीत और उसका जीजा गुरदीप सिंह इस उम्मीद में एक साथ इराक गए थे कि पैसे भी कमाएंगे और दूसरे का सुख दुख भी बांट लेंगे, और अब दोनों आतंकियों के कब्जे में हैं। गुरदीप ने 4 दिन पहले अपनी मां से बात की थी और कहा था कि बच्चों का ख्याल रखना। उसके बाद फोन बंद हो गया। अब गुरदीप की पत्नी और मां का रो रो कर बुरा हाल है। 9 महीने हो गए 17 तरीक ਨੂੰ 9 महीने हो गए 10वां लग गया। 4-5 तो गल पहला दिन तो हुंदी सीगी वधिया तरीके नाल। हाँ जी ते फिर बाद च बंद हो गई जकदम। बस की होया तो कुछ नहीं, बस पता नहीं और कोई आता पता नहीं, कोई नहीं आता पता है उन्हां दा। मम्मी उन्हां नाल गल कीती सी बस यही गया भी बच्चों दा ख्याल रखो। दर्द से कलेजा होशियारपुर के चित्तो गांव के रहने वाले दलबाग सिंह का भी फटा जा रहा है। 3 साल पहले बेटा अवतार सिंह इराक कमाने गया था। बेटे की फिक्र में मां मंजीत कौर भी घुली जा रही है। बेटे का जिक्र आते ही आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। हाले तक उन्हें दसा भी ठीक ठाक। हाँ इधर तो कहता ठीक है मैं, पर लड़ाई तो हैगी मम्मी लगी कहता जी ऐसा करके लड़ाई अपने हटमी आ कोई आ जाना फिर। होशियारपुर के ही चित्तो गांव में एक और परिवार है जिसका छोटा बेटा मंगत कुछ दिन पहले ही कारपेंटर की नौकरी पर इराक गया था। मां दर्शन कौर का रो रो कर बुरा हाल है। इस मां ने बड़ी मुसीबतों से अपने 2 बेटों को पाला था। पति की 23 साल पहले मौत हो गई और मंगत मां के दामन में खुशियां भरने के लिए इराक कमाने गया था और ये बुरी खबर आ गई। हाँ रोटी ले पुत में भेजे आया भी चलो इन्हां दा कुछ बन जावे आहे सोचदी आ भी मेरे बच्चे दा कुछ बन जावे मेरी बेटी यही मां पे सोचदा। इराक के हालात ने पंजाब के इन परिवारों को दर्द के दरिया में धकेल दिया है। ये परिवार दुआ कर रहा है कि उनके अपने किसी तरह से सही सलामत लौट आए। सत्येंद्र चौहान के साथ समीर वशिष्ठ, होशियारपुर, आज तक। जैसे ही इराक से कोई बुरी खबर आती है, हिंदुस्तान में कई परिवारों के दिल दहल जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनके अपने इराक में बंधक बने पड़े हैं। कोई खैर खबर नहीं है उनकी। पंजाब के कपूरथला में एक परिवार को अपने मुखिया का इंतजार है, तो अमृतसर के सुंगावना में परिवार अपने चिराग के लिए रो रहा है। एक बेटा पिता की सलामती के लिए दुआएं मांग रहा है। इराक ने पंजाब में कपूरथला के मुरार गांव में रहने वाले इस परिवार को भी बड़ा दर्द दिया है। 42 साल के गुरविंदर अपने 17 साल के बेटे और 15 साल की बेटी को छोड़कर पैसा कमाने की चाहत में इराक गए थे ताकि बेटी की अच्छी शादी हो सके, बेटे का करियर संवर सके। लेकिन इराक की जंग में इस परिवार पर जैसे सितम ढा दिया है। इराक में गोले बारूद बरस रहे हैं और इस परिवार का सीना हिंदुस्तान में छलनी हो रहा है। गुरविंदर वहीं वेल्डिंग का काम करता था जहां से 40 भारतीयों को अगवा किया गया है। परिवार का कहना है कि पिछले 3 दिन से गुरविंदर का कोई फोन नहीं आया। अब परिवार सदमे में है और तस्वीरें हाथ में लेकर गुरविंदर की सलामती की दुआ कर रहा है। हालात उत्थे रोज खबर आंदियां इंटरनेट ते भी, टीवी ते भी, अखबारां विच भी उत्थे इन्ने अगवा कर लेने, इन्नियां नर्सां अगवा कर लियां। और हुण मैं खबरां सुनदा आंडिया हाँ जी भी जिस 100 तो नर्स ही है जी उन्होंने अरेस्ट की हुई है, तो 40-50 जोड़े बंदे जोड़े घेरे च किए हुए अरेस्ट। हुण इन्हां विच ये नहीं पता कि वो बंदे जोड़े भी किहड़े-किहड़े होणगे।
अमृतसर के संगोवना गांव के इस परिवार की आंखों से भी दर्द के आंसू टपक रहे हैं। इराक की जंग ने इस परिवार को भी रोने पर मजबूर कर दिया है। 30 साल का निशान सिंह परिवार की उम्मीदें बनकर इराक कमाने गया था। मोसूल में क्रेन ऑपरेटर की नौकरी मिली थी, लेकिन अब उसकी कोई खबर नहीं है। निशान की पत्नी और मां ऊपर वाले से दामन फैला फैला कर दुआएं मांग रहे हैं। मां कह रही है कि बेटे को घर के बुरे हालात को सुधारने के लिए इराक भेजा था। उसे क्या पता था कि ऐसी नौबत आ जाएगी। निशान सिंह मेरे पति, मेरे नाल तो 4 दिन पहले गल हुई है। आंदे उधर लड़ाई बहुत चल रही है। बस कंपनी वाले सानू रखा, कंपनी वाले उन्होंने बाहर कढ़िया हुआ। आंदे कंपनी वाले आप भज गए ने। एक कंटीन वाला ही उन्होंने मारा। उन्होंने 4 दिन पहले गए, तो बाद गल नहीं हुई साडी उन्होंने। इराक में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। ISIS के आतंकियों ने 40 भारतीयों को बंधक बनाकर पंजाब के लोगों की नींद हराम कर दी है। कपूरथला से परमजीत रंगपुरी के साथ आज तक ब्यूरो। ISIS के आतंकियों ने जिन 40 भारतीयों को बंधक बनाया है, उनमें से कई परिवार ऐसे हैं जो बेहद गरीब हैं। पैसा कमाने के लिए इराक गए थे, लेकिन इराक के गदर में फंस गए। अब उनकी सलामती के लिए अरदास हो रहा है। गुरुद्वारे में अरदास हो रही है अपनों की सलामती के लिए, अपनों की वतन वापसी के लिए। हाथों में फोटो लेकर परिवार वाले प्रार्थनाएं कर रहे हैं। किसी का बेटा गरीबी के चलते इराक गया, तो किसी का बेटा ज्यादा पैसा कमाने की ख्वाहिश में। लेकिन अब रंजो गम के बादल हैं। अमृतसर में अलग अलग गांवों के नौजवान इराक में फंसे हुए हैं। वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं, मन्नतें कर रहे हैं कि उनके जिगर के टुकड़े को वापस ले आओ। गुरचरण सिंह नाम ਉਹ ਗਿਆ ਨਵੇਂ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਨੌਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਮਸੀਤ ਜੀ ਪੈ ਗਈ ਆ। अब तो इराक में फंसे लोगों से उनके परिवार वालों का संपर्क भी नहीं हो पा रहा। चिंताएं बढ़ रही हैं। इनके अपनों के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। अपना 20 तरीक ਨੂੰ 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗਏ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੈਪੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਏ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ 1.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਨੇ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉਹਦੀ ਅੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਲੜਾਈ ਜੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ 4-5 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ 4-5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਆ ਜਾਏ। अंबाला के छोटे गांव बेहटा के इस परिवार ने अपने बेटे अमित को बाइंडिंग का कोर्स करवाकर इराक भेजा था। 2 लाख रुपए का कर्ज लिया था। अब इस परिवार पर मुसीबतों का जैसे पहाड़ टूट पड़ा है। अमित की कोई खैर खबर नहीं है और लगातार इराक से बुरे हालात की खबरें मिल रही हैं। ऐसे में परिवार सिर्फ सलामती की दुआएं मांग रहा है। अंबाला से चंदर के साथ आज तक ब्यूरो।